क्या मराठा समुदाय को आखिरकार आरक्षण मिलेगा या फिर यह लड़ाई और लंबी खींच जाएगी? क्या मनोज जारंगे पाटिल की भूख हड़ताल से सरकार पर दबाव बढ़ेगा? और क्या इस आंदोलन का असर महाराष्ट्र की राजनीति और आने वाले चुनाव पर दिखेगा? ये तीन बड़े सवाल आज महाराष्ट्र की सियासत और समाज दोनों को झकझोर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि वे अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। जारंगे ने साफ कहा, चाहे मुझे जेल में डाल दो या गोली मार दो, लेकिन जब तक मराठा समुदाय को कुणबी का दर्जा और आरक्षण नहीं मिलता, मैं मुंबई नहीं छोड़ूंगा। यह मेरी अंतिम लड़ाई है। शुक्रवार को पूरे राज्य से हजारों लोग मुंबई पहुंचे, हाथों में भगवा झंडा लेकर, गले में भगवा मफलर डालकर, और जुबान पर नारा था एक ही, एक मराठा लाख मराठा। इन नारों ने आजाद मैदान को आंदोलन का गढ़ बना दिया। भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि कई जगहों पर ट्रैफिक ठप हो गया और मुंबई पुलिस को सड़कों को बंद करना पड़ा। बाद में बातचीत के बाद रास्ते खोल दिए गए, लेकिन सरकार ने चेतावनी दी कि लक्ष्मण रेखा पार ना करे। इस आंदोलन को शिवसेना यानी कि यूबीटी, कांग्रेस, एनसीपी का समर्थन मिला हुआ है। विपक्ष का कहना है कि मराठा समाज की मांग जायज है और सरकार को तुरंत कदम भी उठाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि अब सबको साफ दिखाई दे रहा है कि मनोज जारंगे के कंधे से गोली कौन चला रहा है। यह राजनीतिक साजिश काम नहीं आएगी और ना ही इसमें चुनावी फायदा होगा। यानी साफ है कि इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब गरमाई हुई है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार मराठा समाज को आरक्षण देने पर गंभीर है, लेकिन यह कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही संभव होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम किसी एक समुदाय का अधिकार छीनकर दूसरे को नहीं दे सकते। यह ना तो सरकार का रुख है और ना ही मराठा समाज की इच्छा होगी। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि सरकार सकारात्मक है और समाधान निकालने की दिशा में काम कर रही है। उनके मुताबिक कैबिनेट मंत्री राधाकृष्णन विखे पाटिल की अगुवाई में एक समिति गठित की गई है जो इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है। इस आंदोलन का असर सड़कों से ज्यादा सोशल मीडिया पर दिख रहा है। देखिए, एक मराठा लाख मराठा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग मराठा रिजर्वेशन और हैशटैग जारंग पाटिल। ये हैशटैग एक्स और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करने लगे। हजारों वीडियो, रील्स और लाइव अपडेट्स ने इस आंदोलन को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया है। क्यों अहम है आखिरकार ये मराठा आरक्षण, आपको बताते हैं। देखिए, मराठा समुदाय महाराष्ट्र की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। समुदाय का कहना है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से वे पिछड़े वर्ग जैसे स्थिति में है। मांग है कि उन्हें ओबीसी के तहत कुणबी दर्जा दिया जाए ताकि वे आरक्षण का लाभ उठा सके। लेकिन ये कानूनी और संवैधानिक पेच में फंसा हुआ मुद्दा है। यही वजह है कि बार बार आंदोलन होते हैं और हर बार सरकार को दबाव झेलना पड़ता है। अगर सरकार झुकती है तो ओबीसी वर्ग में असंतोष फैल सकता है। अगर सरकार कड़ा रुख अपनाती है तो मराठा समाज का गुस्सा चुनाव में झलक सकता है। यानी इस मुद्दे पर संतुलन बनाना सरकार के लिए बेहद कठिन माना जा रहा है। अगर जनता की नजरों से देखें तो आम लोगों की राय बटी हुई है। मराठा समाज के लोग इसे न्याय की लड़ाई बता रहे हैं, जबकि ओबीसी वर्ग को डर है कि कहीं उनके हिस्से का आरक्षण कट ना जाए। सोशल मीडिया पर भी यही बहस छिड़ी हुई है, क्या आरक्षण का असली हकदार कौन होगा? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मनोज जारंगे की भूख हड़ताल से सरकार झुकेगी? क्या मराठा समाज को आखिरकार वो आरक्षण मिल पाएगा जिसकी मांग दशकों से चली आ रही है, या फिर ये लड़ाई और लंबी चलेगी और चुनावी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी? फिलहाल महाराष्ट्र की नजरें आजाद मैदान पर टिकी हुई है, जहां से एक बार फिर आरक्षण की राजनीति पूरे राज्य में हलचल मचा रही है। आप क्या सोचते हैं मनोज जारंगे पाटिल के बारे में और इस आरक्षण के बारे में? क्या ये आरक्षण को सरकार को लागू कर देना चाहिए या फिर जो चीजें जैसे चलती आ रही है वैसी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज डिजिटल के साथ बने रहे।